मनोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कर्म के करने वाले कौन हैं? पिछली ज्ञानशाला में आपने अच्छी तरह सुना और समझा। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चार जो हैं ये बंध के करने वाले हैं। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। गाथा नंबर 117। ते सिम पुणो वियइमो भणिदो भेदो दुते रस वियप्पो मिच्छादिठ्ठि आदि जाव सजोगिस चरमंतम। बोलिए। ते सिम पुणो वियइमो भणिदो भेदो दुते रस वियप्पो मिच्छादिठ्ठि आदि जाव सजोगिस चरमंतम। ते सिम पुणो वियइमो भणिदो भेदो दुते रस वियप्पो मिच्छादिठ्ठि आदि जाव सजोगिस चरमंतम। चार भेद मुख्य कह दिए। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। अब उनके और कौन कौन से भेद हैं? आचार्य ने गाथा लिखी। तेसिम उनके, पुणोवीय और फिर, इमो माने ये भेद, भणिदो कहे गए हैं। कौन से भेद हैं? तेरस वियप्पो। तेरस वियप्पो माने विकल्पो माने 13 प्रकार के। मिथ्यादिठ्ठि आदि, मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर, अर्थात जो 13 गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोग केवली तक। जाव माने मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर सजोगिस सयोग केवली के, चरमंतम चरम माने अंतिम समय तक। अर्थात मिथ्या दृष्टि से आदि लेकर के पहला गुणस्थान, सयोग केवली 13वां गुणस्थान, तो 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक यह आत्मा कर्मबंध का करता है। तो ऊपर जो हमने चार संक्षेप से बता दिए, मिथ्या दृष्टि, अवृत्ति, कषाय और योग, अगर उनके और भेद करें तो फिर मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर सयोग केवली तक उनके 13 भेद और होते हैं। ये 13 प्रकार के परिणाम भी बंध के करने वाले हैं। फिर देखें जरा। तेसिम उनके, किनके? जो चार भेद बताए थे, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, उनके, पुणोभी और फिर, इमो माने ये भेद, भणिदो कहे गए हैं। तेरस वियप्पो 13 प्रकार के भेद कहे गए हैं। मिथ्या दृष्टि, मिथ्यादिठ्ठि आदि, मिथ्या दृष्टि आदि से सजोगिस चरमंतम जाव, मिथ्या दृष्टि के आदि से लेकर
संयोग केवली के चरम समय तक, अर्थात गुणस्थान की अपेक्षा जीवों के जो पहले से 13वें गुणस्थान तक के जो भाव हैं वे कर्म बंध के कारण हैं। इसलिए उन्होंने मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग के ये भेद इतने 13 कर दिए। अर्थ और फिर उनके 13 प्रकार के भेद कहे गए हैं। वे भेद मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के चरम समय पर्यंत हैं। ये क्या है? ये गुणस्थान रूप हैं। पंडित जी, क्या ये गुणस्थान भी बंध में कारण है? गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के कारण होने वाले आत्मा के परिणामों के तारतम्य को गुणस्थान कहते हैं। तो ये कैसे परिणाम है? मोह और योग के कारण बने। मोह का मतलब मिथ्यात्व, अविरति और कषाय, और योग योग, अर्थात ये ऊपर वाले जो 4 हैं यही तो ये गुणस्थान रूप हैं। अर्थात मिथ्या दृष्टि से लेकर 13वें गुणस्थान संयोग केवली के अंतिम समय तक के परिणाम ये जीव के बंध में कारण होते हैं। पंडित जी, मिथ्यात्व चेतन है या अचेतन? मिथ्यात्व जो कर्म है वो अचेतन है, क्योंकि पुद्गल से बना। मिथ्यात्व जो परिणाम है आत्मा का वो चेतन है। अच्छा, निश्चय से देखा जाए तो जो मिथ्यात्व रूप आत्मा का परिणाम है वो अचेतन है। क्यों? क्योंकि पुद्गल के कारण बना है। और वास्तव में देखा जाए तो मिथ्यात्व का है संयोगी भाव है। जीव और आत्मा दोनों ने मिलके किया है, इसलिए ये संयोगी भाव है। इसी तरह जैसे मिथ्यात्व में लगाया ना, इसी तरह अविरति में, कषाय में, सब में लगाना चाहिए कि ये द्रव्य प्रत्यय अचेतन, भाव प्रत्यय चेतन, निश्चय की दृष्टि में ये सब अचेतन, और वैसे देखा जाए तो ये संयोगी भाव है। पद्यानुवाद गाथा 117 का। मिथ्यात्व लेकर संयोगी सुकेवली लो, ये है विभेद उनके 10 3 भी लो। ये दीन जीव गुण थानन में पड़े हैं, स्वाधीन सिद्ध सब वे इनसे परे हैं। आइए गाथा नंबर 118 देखते हैं। आज 3 गाथाएं करेंगे, 17, 18, 19, क्योंकि तीनों आपस में संबंधित, रिलेटेड हैं। आइए 118। एदे अचेदुणा खलु, उगल कमुदय संभवा जम्मा, तेजदि करन्ति कम्मम्, ळविते सिं वेद गो आदा। एले अचेदना खलु, पूगलकम् उदय संभवा जम्मा, तेजदि करन्ति कम्मम्, ळविते सिं वेद गो आदा। एदे अचेदना खलु, पूगलकम् उदय संभवा जम्मा, तेजदि करन्ति कम्मम्, ळविते सिं वेद गो आदा। गाथा का अर्थ समझते हैं। एदे मन ये, अचेदना अचेतन है, खलु निश्चय से, पुग्गल कमुदय संभवा,
पुद्गल कर्म के उदय से संभव माने उत्पन्न होते हैं। जम्मा क्योंकि, अब निश्चय से बात हो रही है। ये जो 13 गुणस्थानों की बात चली, ये 13 गुणस्थान चेतन है या अचेतन? क्या कह रहे हैं? ये 13 गुणस्थान अचेतना अचेतन है निश्चय से लगा दिया। क्यों? जम्मा क्योंकि पुद्गल कर्म उदय संभवा, पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। ये 13 गुणस्थान कैसे बने? पुद्गल कर्म के उदय से और क्षय से बने। इसलिए ये होने के कारण क्या हुआ फिर? तेज यदि करंति कम्मम, वे यदि करंति करते हैं कम्मम कर्म को, तो नबि तेसिम वेदगो आदा, तो नबि नहीं है, तेसिम माने उनका, वेदगो माने वेदन करने वाला अर्थात भोक्ता आत्मा। यदि ये माना जाएगा कि ये 13 गुणस्थान जो हैं मिथ्यात्व से लेके संयोग केवली तक, ये इनके करने वाला पुद्गल कर्म है, जैसा ऊपर दिया निश्चय से। तो यदि पुद्गल कर्म ने इनको किया है तो उनका फिर भोक्ता आत्मा नहीं हो सकता, फिर तो उनका भोक्ता पुद्गल ही होगा। फिर एक बार देखें, एदे अचेतना खलु, खलु माने निश्चय से, ये गुणस्थान आदि अचेतन हैं। पुद्गल कर्म उदय संभवा जम्मा, जम्मा माने क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। पुद्गल कर्म के उदय से ही सो उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ते यदि करंति कर्मम, वे यदि करते हैं कर्म को, यदि पुद्गल कर्म के उदय से ये हुए हैं, तो वे यदि कर्म को करते हैं तब उनका तेसिम वेदगो, उनका भोक्ता आदा नबी, आदा नहीं है। क्योंकि आत्मा तो अपने ही परिणामों का भोगने वाला है। पुद्गल के द्वारा किए गए परिणामों का भोगने वाला आत्मा नहीं होता। इसलिए ये निश्चय से अचेतन है, इसलिए निश्चय से इनका भोगने वाला भी आत्मा नहीं है। ये मिथ्यात्वादि प्रत्यय निश्चय से अचेतन है, क्योंकि ये पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। यदि वे प्रत्यय कर्म करते हैं तो करें, उन कर्मों का भोक्ता आत्मा नहीं है। पंडित जी, शुद्ध निश्चय से क्या गुणस्थान करने वाले हैं? शुद्ध निश्चय से तो जीव के गुणस्थान होते ही नहीं। क्यों? लिखा है स्पष्ट, सब्बे शुद्धाहु शुद्धनया। शुद्धने से सभी जीव सिद्धों जैसे हैं, फिर गुणस्थानों का क्या काम? सभी गुणस्थान से अतीत बन जाएंगे। इसलिए शुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय में कर्मों का अस्तित्व ही नहीं है। पंडित जी, आत्मा के इन गुणस्थान रूप परिणामों को अचेतन क्यों कहा? अशुद्ध निश्चय से देखें या व्यवहार से देखें तो ये गुणस्थान रूप परिणाम जो है ये चेतन है। लेकिन ये गुणस्थान रूप परिणाम बने कैसे? अचेतन के उदय में आने के कारण बने। तो जो पुद्गल के कारण बने हैं वे पुद्गल के हैं, जीव के नहीं। ये जीव के स्वभाव नहीं है, इसलिए पुद्गल के कारण बनने से ये पुद्गल के हैं। लिखा ना गाथा में, पुद्गल कर्म उदय संभवा जम्मा, पुद्गल कर्म के उदय से ये उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये अचेतन हैं, पौद्गलिक हैं। वैसे देखा जाए व्यवहारने से चेतन में है, चेतन के हैं, इसलिए अशुद्ध निश्चय से ये चेतनात्मक हैं। पंडित जी, तो फिर इन गुणस्थान रूप परिणामों को भोगने वाला कौन होगा? किए किसने? अशुद्ध आत्मा ने। भोगेगा कौन? अशुद्ध आत्मा भोगेगा। जो करने वाला है वो भोगने वाला। करने वाला है इनको गुणस्थान रूप परिणामों को अशुद्ध आत्मा, भोगने वाला अशुद्ध आत्मा। शुद्ध निश्चय से जो शुद्ध आत्मा है न गुणस्थानों की करने वाली है और न भोगने वाली है,
जब करने वाली नहीं तो भोगने वाली कैसे होगी? तब प्रश्न होता है, जब गुणस्थान कर्मों को करने वाले हैं तब फिर उनको जीव का क्या हुआ? जीव तो अकर्ता हो गया। तो आचार्य ने एक गाथा इस संबंध में लिखी, गाथा नंबर 119। देखिए, गुण सन्निधा दुए दे, कम्मं कुर्वन्ति पच्चया जम्मा, तम्मा जीवो कत्ता, गुणाय कुर्वन्ति कर्माणि। बोलिए, गुण सन्निधा दुए दे, कम्मं कुर्वन्ति पच्चया जम्मा, तम्मा जीवो कत्ता, गुणाय कुर्वन्ति कर्माणि। गुण सन्निधा दुए दे, कम्मं कुर्वन्ति पच्चया जम्मा, तम्मा जीवो कत्ता, गुणाय कुर्वन्ति कर्माणि। गुण सन्निधा, गुण संज्ञा वाले अर्थात गुणस्थान नामक, एदे माने ये, कम्मं कुर्वन्ति कर्म करते हैं, पच्चया प्रत्यय, जम्मा क्योंकि। अब अर्थ कैसे लगेगा? देखें, जम्मा क्योंकि गुणस्थान नामक ये प्रत्यय कर्म करते हैं। कर्म का करने वाला कौन? ये पहले से लेके 13वें गुणस्थान तक। तो ये हुआ, ये गुणस्थान नामक प्रत्यय क्योंकि कर्म करते हैं। तम्मा इसलिए, फिर जीव कैसा हो गया? जीवो अकर्ता, जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। तो फिर कर्म किसने किए? गुणाय कुर्वन्ति कर्माणि, गुणस्थान ही और कर्मों को करते हैं। पहले में सिद्ध ये हो गया, जीव ने तो किए नहीं, गुणस्थान किसने किए? पुद्गल ने किए। कर्मों के कारण गुणस्थान हुए। तो जब गुणस्थानों का करने वाला है तो जीव कर्मों का कर्ता नहीं हुआ। तो जब जीव कर्मों का कर्ता नहीं हुआ तो फिर गुणस्थानों का करने वाला कौन हुआ? कर्मों के करने वाला कौन हुआ? गुणस्थान हुए। फिर एक बार देखें, गाथा देखिए, गुणस्थान नामक गुण सन्निधा, एदे माने ये, पच्चय माने प्रत्यय, क्योंकि कर्म करते हैं। कर्म किस कारण हुए? गुणस्थान रूप परिणामों के कारण हुए। इसलिए तम्मा, इसलिए जीवो अकर्ता, फिर जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। गुणा कर्माणि कुर्वन्ति, गुणस्थान ही कर्मों को करते हैं। गुणस्थानों के रूप, गुणस्थान रूप परिणामों से ही तो कर्म हुए, जीव करने वाला नहीं हुआ। गुणस्थान रूप परिणामों के कारण ही कर्म हुए। अर्थ, क्योंकि ये गुणस्थान नामक प्रत्यय कर्म करते हैं, इसलिए निश्चय से जीव कर्मों का कर्ता नहीं है और गुणस्थान नामक प्रत्यय ही कर्मों को करते हैं। पंडित जी, फिर शुद्ध निश्चय से कर्मों का कर्ता कौन हुआ? शुद्ध निश्चय से कर्मों के कर्ता बने का सवाल जीव का उठता ही नहीं। इसलिए शुद्ध निश्चय से जीव कर्मों का अकर्ता हुआ, कर्ता नहीं हुआ। तो किसने किए? पहले बताए थे। अगर हम देखेंगे द्रव्य प्रत्यय को लेकर उनका करने वाला तो पुद्गल हुआ। भाव प्रत्यय को लेकर कर्मों को किसने किया? परिणामों ने किया। और वैसे देखा जाए तो ये संयोगी भाव है। और शुद्ध निश्चय से देखें, शुद्ध निश्चय में तो कर्मों की सत्ता ही नहीं है।
आत्मा की अशुद्धि को शुद्ध निश्चय ने स्वीकार ही नहीं करता। वो कहता मैं कर्मों को नहीं जानता, मैं तो शुद्ध आत्मा को जानता हूँ। इसलिए शुद्ध निश्चय से जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, अकर्ता है। पंडित जी, यदि हम आत्मा को कर्मों का करने वाला नहीं माने तो? अगर एकांत से आत्मा को कर्मों का करने वाला नहीं मानोगे, एकांत से, तो मैं पूछता हूँ फिर कर्मों का भोगने वाला भी नहीं, और जब करने वाला भी नहीं, भोगने वाला भी नहीं, तो फिर संसार कैसा? जीव को कभी नरक गति, कभी त्रेंच गति फिर मिलेगी क्यों? क्योंकि जीव ने ये कर्म किए नहीं, ना इनका भोगने वाला, फिर क्या होगा? संसार ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं, जीव व्यवहारने से करता है, व्यवहारने से कर्म फलों का भोगता भी है। पर शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो ना करता है और ना भोगता है। दोनों ने सच्चे हैं, दोनों ने अपनी अपनी अभिप्राय से बात को स्पष्ट करते हैं। अगर एक नए को मान लेंगे ना कि जीव कर्मों का कर्ता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि फिर तो जीव के संसार भी नहीं है। फिर कैसे बनेगी बात? नहीं बनेगी। फिर तो मुक्त भी, मोक्ष भी नहीं होगा। जब कर्म ही नहीं है तो कर्म का छूटना कैसे बनेगा? इसलिए ये चीज़ ठीक नहीं बैठेगी। पंडित जी, इस गाथा का निष्कर्ष क्या हुआ? कर्म के करने वाले कौन हैं? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग रूप परिणाम ही कर्म के करने वाले हैं। शुद्ध निश्चय से बात करेंगे तो कर्म के करने और भोगने और संसार और मोक्ष का वहाँ तो सवाल ही नहीं है। शुद्ध निश्चय से तो आत्मा शुद्धों जैसा है। अशुद्ध निश्चय से बात करेंगे तो संसार भी है और उन सांसारिक परिणाम मिथ्यात्वादि का करने वाला भी जीव है। लेकिन वो जीव करता कब है? जब पुद्गल कर्म का उदय होता है, स्वभाव से नहीं करता। इसलिए निश्चय की अपेक्षा, क्योंकि कर्म के उदय के कारण ये मिथ्यात्वादि परिणाम होते हैं, इसलिए ये परिणाम पौद्गलिक हैं, जीवात्मक नहीं है। इस बात को हमें समझना है। हमारी आत्मा अगर परम शुद्ध इसकी अवस्था का ध्यान करें तो शुद्धों जैसी है, पर हमारे अपने परिणामों के कारण हम कर्मों से लिपटे हुए हैं, कर्मबंध सहित हैं। कर्मबंध से छूटना है तो क्या करें? मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग, इन रूप परिणामों से हम दूर हों। सबसे पहले तो हम मिथ्यात्व को दूर करें, ताकि उसके कारण बंध में होने वाली जो 16 प्रकृतियां हैं उनका बंध रुके। फिर धीरे धीरे कषायों को और कम करते हुए, व्रतों को धारण करते हुए आगे बढ़ें। अगर ऐसा करेंगे तो इस भव में नहीं तो अगले भव में, कभी ना कभी तो 1-2 भवों में मोक्ष जाने का मार्ग हमको मिलेगा। हम मुनि बनेंगे, ध्यान लगाएंगे, कर्मों को काटेंगे और सिद्धपद प्राप्त करेंगे। गाथा नंबर 118 का पद्यानुवाद नहीं हुआ, पहले उसको करते हैं, निकालिए। मिथ्यात्व आदि गुण पुद्गल से बने हैं, सारे अचेतन निकेतन ही तने हैं। ये कर्म को कर रहे यदि हो तथापि, आत्मा न भोग सकता उनको कदापि। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। मिथ्यात्व आदि गुण जो पुद्गल से बने हैं, अचेतन हैं, अगर वो उन्हें करेंगे ना तो फिर आत्मा उनका भोग कभी नहीं करेगा, क्योंकि पुद्गल करे और जीव भोगे ये नहीं होता। आइए गाथा नंबर 119 का पद्यानुवाद देखते हैं। निर्भ्रांत प्रत्यय सभी गुण नाम वाले, दुष्टाष्ट कर्म करते मन को विदारे। ज्ञाता विशुद्ध नय से निज धर्म धरता, करता न आत्म रहा गुण कर्म करता। जय जिनेन्द्र।